डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। नंबर 1 तो आपको शंकराचार्य कहना उनको बंद करिए। मामला कोर्ट में है और उस पीठ के लिए 2 दावेदार हैं और कोई व्यक्ति कपड़े रंगने से संत महंत मंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर या शंकराचार्य नहीं हो जाता। मतलब योगी एक ब्रांड है। योगी और योगी का बुलडोजर सारे विश्व में विख्यात हो गया। विदेश गए, वहां बुलडोजर से उनका स्वागत हुआ। उन योगी के बारे में अकबर की औलाद कहना, मुस्लिम की औलाद कहना, उन्हें मुसलमान कहना, उनको मिट्टी मिला देने की बात करना, ये संत का कर्तव्य नहीं है। आरोप सही है गलत है ये तो कोर्ट के ही निर्णय इसमें कर सकता है उसमें, लेकिन इस प्रकार के आरोप लगना अपने कम से कम संत जीवन के लिए ये बहुत ही दुखदाई है। अगर योगी न होते, मोदी न होते, तो आप पत्रकार हैं, देश की स्थिति क्या होती। और विकास भी और विरासत भी, हम विकास भी सारे देश में कर रहे हैं, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और विरासत का भी संरक्षण कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जब से मोदी आए आज तक कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मेरे बहुत प्रिय हैं इटावा और जब मेरी जन्मस्थली में कोई अंतर नहीं है। अयोध्या में जब आपने राम भक्तों को, संतों को गोलियों से छलनी किया था आपकी सरकार ने, वो तानाशाही नहीं थी। कांग्रेस ने जब वोट क्लब पर साधु ब्राह्मणों को गोलियों से हजारों को छलनी कर दिया, मार दिया था, तब तानाशाही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में विश्वास नहीं रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें विश्वास नहीं। सरकार निगाह रखेगी इसमें, सरकार विश्वास करिए। मोदी है, किसी पर आंच नहीं आने दी जाएगी। सर, शंकराचार्य को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं अभी भी, मुकदमा दर्ज। नंबर 1 तो आपको शंकराचार्य कहना उनको बंद करिए। मामला कोर्ट में है और उस पीठ के लिए 2 दावेदार हैं। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज अलोपी बाग प्रयाग वाले, और ये स्वामी जी तो अभी आए हैं, 2012 में इन्हें संन्यास लिया है। तो शंकराचार्य के मामला नहीं है। और कोई व्यक्ति कपड़े रंगने से संत महंत मंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर या शंकराचार्य नहीं हो जाता। उसकी परंपरा है, अखाड़ों की परंपरा है। लेकिन जिस तरह से इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वो सदा राम मंदिर के भाजपा के विरोध में रहे। मैं कहूंगा अगर कांग्रेस के पिट्ठू थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हीं पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं। मतलब योगी एक ब्रांड है। योगी और योगी का बुलडोजर सारे विश्व में विख्यात हो गया। विदेश गए, वहां बुलडोजर से उनका स्वागत हुआ। उन योगी के बारे में अकबर की औलाद कहना, मुस्लिम की औलाद कहना, उन्हें मुसलमान कहना, उनको मिट्टी मिला देने की बात करना, ये संत का कर्तव्य नहीं है। संत सर्व स्वभाव का होता है, संत सबको आशीर्वाद देता है। तो जिस तरह से वो चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। रही बात उन पर कुछ आरोप लगाए, मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में तो हम कमेंट कर नहीं सकते। आरोप सही है गलत है ये तो कोर्ट के ही निर्णय इसमें कर सकता है उसमें, लेकिन इस प्रकार के आरोप लगना अपने कम से कम संत जीवन के लिए
ये बहुत ही दुखदाई है, परंतु उन्हें भी विश्वास होना चाहिए कोर्ट पर। वो कहते भी हैं, हमें भी विश्वास है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। परंतु अगर योगी न होते, मोदी न होते, तो आप पत्रकार हैं, देश की स्थिति क्या होती? आज देश सही दिशा में चल रहा है, भारत का विश्व में डंका बज रहा है। हम 2047 तक मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का काम किया, ऐलान किया है, और विकास भी और विरासत भी। हम विकास भी सारे देश में कर रहे हैं, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और विरासत का भी संरक्षण कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, जब से मोदी आए आज तक कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। तो इतना बढ़िया सुशासन रामराज सारे देश में चल रहा है, ऐसे दूध में नींबू निचोड़ने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश के बहकावे में हो, चाहे राहुल के बहकावे हो, इसकी हम निंदा करते हैं। अच्छा, इसी को लेके अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो चल रहा है सारा कुछ, वो तानाशाह सरकार का रवैया है ऐसी। मैं अखिलेश यादव मेरे बहुत प्रिय हैं। इटावा और जब मेरी जन्मस्थली में कोई अंतर नहीं है। अयोध्या में जब आपने राम भक्तों को, संतों को गोलियों से छलनी किया था आपकी सरकार ने, वो तानाशाही नहीं थी। और इन्हीं शंकराचार्य, जिन्हें आप तथागत शंकराचार्य है, वाराणसी में आपने, आपकी पुलिस ने पीटा था और आपको रहम नहीं आया था, तब तानाशाही नहीं थी। कांग्रेस ने जब वोट क्लब पर साधु ब्राह्मणों को गोलियों से हजारों को छलनी कर दिया, मार दिया था, तब तानाशाही नहीं थी। हरमंदिर साहब पर आक्रमण किया गया, तानाशाही नहीं थी। 84 में जब पूरे हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम किया गया, वो तानाशाही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में विश्वास नहीं रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें विश्वास करते हैं। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे कि लगातार चीजें चल रही हैं, विरोध हो रहा जब मोदी जी ने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया, अयोध्या का समाधान कर दिया, धारा 370 हटा दी, सारे विश्व में डंका बजा रहे हैं, तो मोदी पर विश्वास करो, ये छोटी सी बात है, समाधान कर लिया जाएगा। है? केजरीवाल व मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया गया, क्या कहें? अब ये कोर्ट के निर्णय में मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। मेरा अंतिम सवाल है, खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में सरकार निगाह फंसे नहीं, सरकार निगाह रखेगी इसमें, सरकार पर विश्वास करिए, मोदी है, किसी पर आंच नहीं आने दी जाएगी।